मेरा एक पहलू देखा था कि लड़ती है। बाहर आके देखा तो कुछ गलती चीजें करी है विशाल ने, और मेरे ख्याल से डिजर्व नहीं करते वो। मैं बेडरूम में नहीं जाती थी, वो बेड के पास नहीं जाती थी कि वो खलता था मुझे कमी उस। मैं वहाँ कपड़े भी बहुत सोच समझ के पहनती थी। मैं विनर हूँ भाई, मुझे जो करना था वो हुआ। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express, and I am in conversation with the recently evicted Big Boss contestant Chandrika Dixit Gera. Hello जी। जय श्री महाकाल। हेलो, कैसे हो आप? बिल्कुल परफेक्ट। You know the viral वड़ा पाव गर्ल, मुझे अभी भी याद है जब आप उस स्टेज पर आपने वॉक किया था और आपका बात हुआ था अनिल जी से, तो आपने कहा था कि आप इस शो पर जा रहे हो, आपका एक जो इमेज सोशल मीडिया पर बन गया है वो बदलने। किस हद तक आपको लगता है वो? और वो बदला। हाँ जी, और वो बदला। लोगों ने सिर्फ मेरा एक पहलू देखा था कि लड़ती है। क्यों लड़ती है, कितना प्यार करती है, कितनी केयरिंग है, कितनी इमोशनल है, वो सब यहाँ दिखा। और जब पोलो ने मुझे सीरियसली, जब वीडियो मेरे सामने नहीं आया था, उसने कहा कि कुछ कन्फेस करना है चंद्रिका, और लिटरली वो लड़की रोई थी और उसने माफी मांगी थी कि यार तुझे लोगों को तुझे देखना चाहिए कि तू क्या है। साई ने बदला, रणवीर ने बदला, तो आई थिंक मैं विनर हूँ भाई, मुझे जो करना था वो हुआ, और मैंने कोई बनावटी कैरेक्टर नहीं निभाया, जो हूँ वो हूँ। एब्सोल्युटली। और मतलब एक तरह से हमने हमेशा यही देखा था कि आप यू वर वन मैन आर्मी उस घर में, कि भाई मुझे 40 मिनट दे दो किचन में, मैं सब कुछ 40 लोगों का खाना मैं बना दूंगी। 40 मिनट भी नहीं, आधे घंटे आप मुझे दो, मैं फटाफट मुझे पता था कि इतना राशन कितने में कवर करना है, इतनी सब्जी कितने में कवर करना है, तो बेस्ट था मेरे लिए। मेरे बाहर भी खिलाती थी, मैं अंदर भी खिलाती थी। एब्सोल्युटली। बट कहीं ना कहीं निकलने के पहले आपको हिपोक्रेट बोला गया, ये बोला गया कि आप अननेसेसरी मुद्दों में घुसते हो। देखिए, एक चीज बताना चाहती हूँ, अननेसेसरी मुद्दा वाली जब बात आई, बिग बॉस का घर मीन्स फैमिली मीन्स जो हमारे घर में रह रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, ठीक है। तो जब अपने लोगों पे दीपक सर से एक अलग सा कनेक्शन बना था मेरा वहाँ पे। जब मैं वहाँ जाके बहुत उदास होती थी तो मैं जाके बैठती थी, उनको सुबह चाय देती थी, कैसी लग रही हो दीपक भैया, उनसे पूछती थी। रणवीर जी, क्योंकि जब पता पड़ा भाई लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया और बहुत एक्सपीरियंस इंसान है, तो मेरा मानना था कि जब उनसे के साथ गलत होता था मैं बोलती थी। राइट। तो मैं बाहर भी बोलती थी, मैं अंदर भी बोलती थी। जरूरी नहीं है कि मेरे किसी, हाँ वहाँ लोगों ने मुझे प्यार किया, कोई वोटावोटी कर नहीं रहा था तो शायद ये रीजन उठा दिया कि भाई इसका कोई मुद्दा नहीं है, ये सबके लिए करती है, तो इसको निकालो बाहर। एग्जैक्टली। विशाल का जो एपिसोड हुआ, जो उन्होंने कृतिका के ऊपर कमेंट किया, उसके बाद जो अरमान ने थप्पड़ मारा, देखिए वो उन दोनों के बीच की बात है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन गया विशाल के लिए, आपने उससे बात करना बंद कर दिया, आपने शिवानी को भी बोला इससे बात मत करो। नहीं, ऐसे हमें बताया गया है। नहीं, पहली थिंग, शिवानी से सिर्फ, जैसे शिवानी 14 दिन से 15 दिन से मेरे साथ ही एक मेरी पार्टनर बन चुकी थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो मैंने कहा शिवानी, जब मैं वहां बैठ नहीं पा रही हूँ, वहां मेरे को एक अजीब सा वाइब आ रहा है, तो तुम किसी लड़की की जब इतनी बेइज्जती हुई, तुम कैसे बैठ पा रही हो तो तुम भी एक लड़की, और वो भी गाँव की देसी लड़की जो बर्दाश्त ही नहीं करती इन चीजों को, तुम कैसे कर पा रही हो। उसने कहा दीदी हमको मजाक करना पसंद। उसका चैप्टर वहीं क्लोज। हमने कभी किसी को वहां बैठने उठने के लिए मना नहीं करा। दूसरी बात आती है विशाल की, हस्बैंड वाइफ का मैटर था। मैंने पहले भी कहा था कि अरमान के लिए खड़े नहीं हुए हैं, एक लड़की के लिए खड़े हुए हैं। एक लड़की को वहां उसकी बॉडी से जज किया जा रहा है, जो कि गलत है। Absolutely. और बाहर जब वीकेंड के बारे पे 3rd पे हमें दिखाया गया, उसके मम्मी पापा रोए, विशाल रोया, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ, क्योंकि वो पहला लड़का था जिससे हम आपस में बैठ के, मैंने कहा यार मेरा देवर जैसा लगता है, बिल्कुल नटखट है, अच्छी चीज है। मैं चाहती थी कि कोई मेरा ऐसा छोटा सा देवर हो, सारी चीजें। फिर मैंने उससे कहा तू कभी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, पर जब सामने आई तो मैं सडनली हर्ट हुई, टूटी। पर बाहर आके देखा तो कुछ गलती चीजें करी है विशाल ने, और मेरे ख्याल से डिजर्व नहीं करते वो। राइट। साई केतन के रिलेटेड भी जो मसाज वाला कमेंट था आपका, वो काफी हद तक आपको एक गलत लाइट में उसने बता दिया। वो भी क्यों? देखिए, आपका एक कॉन्वर्जेशन सना मकबूल के साथ था, जिसमें आपने बोला था कि गर्ल पावर, मैं पहले अपने गर्ल पावर के पास जाऊंगी क्योंकि मेरा मर्द है बाप। बस मेरा आज भी वही कहना है कि जब उस हाउस में इतनी गर्ल्स हैं तो मैं अपने गर्ल्स से वो बैक पे लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एक चीज का पता है कि अगर मेरे ऊपर तो बात मुद्दा बन ही जाता है कि भाई देख, तेरे को छोड़ दिया, दूसरे से मसाज ले रही है अंदर,
ये पॉइंट उठ जाते हैं तो मुझे अपनी लिमिट्स पता है, मुझे अपनी मर्यादा पता है कि मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना। मैं वहाँ कपड़े भी बहुत सोच समझ के पहनती थी, क्योंकि मेरे फैमिली बैठी है, मेरे ससुर जी बैठे हैं, मेरे चाचा ससुर बैठे एक ड्रेस पे, तो सना ने कहा पहन ले यार। मैंने कहा नहीं यार, बाहर कोई देखेगा ना तो वो मेरी मर्यादा है। तो मैंने यही कहा भाई इससे मसाज नहीं लूंगी, मर्द बैठा है मेरा बाहर। काफी हद तक काफी मौकों पर हमें एक माँ दिखी चंद्रिका में उस घर में भी, एक वो मदरली इंस्टिंक्ट आ जाता था। और आपने जब आपका एक शो में, मुझे कॉन्वर्जेशन याद है, आपने कहा था कि आप आपके बेटे के लिए आप उस शो में आई थी। आपने जो भी जिंदगी में जितना भी स्ट्रगल किया, जो भी किया, वो आपके बेटे के लिए किया। सो इतने दिन दूर रहना एक छोटे बच्चे से कितना डिफिकल्ट था? 24 डेज सीरियसली दिन मेरा बीत जाता था, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी दिन भर में 10 बजे जब घर से निकलती हूँ तो मैं रात के 1 बजे घर पहुँचती हूँ, बट मुझे मेरा बेटा चाहिए होता है। वो ऐसे हक करके सोने के लिए मैं बेडरूम में नहीं जाती थी, वो बेड के पास नहीं जाती थी, कि वो खलता था मुझे कमी उसका। और मतलब लास्ट इतना याद, और अभी जब मैं बाहर निकली हूँ ना, मुझे उसकी 2 दिन पहले गुरुवार से मुझे उसकी इतनी याद आने लगी थी, और बाहर वो बीमार था, और थैंक गॉड मैं निकल गई। वो कल से मुझे चिपक के बैठा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, वो डर रहा है, उसके लिए कुछ भी करूंगी। तो चंद्रिका, अब आप आपकी उस पुरानी लाइफ में वापस जाओगे, अब आपसे एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, बट क्या चंद्रिका अभी भी वड़ा पाव गर्ल रहेगी? विल शी बी सेलिंग वड़ा पाव? मेरी पहचान उससे है, मेरा वजूद उससे है। चंद्रिका को कल जब नौकरियों से, जॉब से निकाला जा रहा था, तो चंद्रिका का वजूद वो है, हमेशा वहां दिखेगी, बट प्रोग्रेस पे दिखेगी, हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगी। तकलीफ लोगों के लिए कल भी बोली थी, आज भी बोलेगी।